हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और जैसे आप सभी को पता है, हम एक टॉपर स्टॉक नामक सीरीज चला रहे हैं। इसी एक सीरीज में और एक टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उन्होंने गेट एक्सेल ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और कैसे क्वालिफाई किया है, किस स्ट्रैटेजीज से क्वालिफाई किया है, कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई की है, ये सब जान लेंगे। एंड एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं मयंक सिंह। I'm belong to Riva MP. I I am qualified GATE Excel in 2025 and also MP set in 2025. Yes, So sir. you done your master? Yes, I have done my master in APSU Riva MP. कौन से सब्जेक्ट से? Yes, sir. Sir, biotechnology, sir. बायोटेक्नोलॉजी। सो अलोंग विद द गेट एक्सेल, आप अलग कोई दूसरे एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो या ओनली गेट Yes, एक्सेल? sir. No, sir. I'm preparing for CSI and NET. Uh, ओह, ओके ओके। तो uh, आपने जैसे बताया कि आप बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो वाई आपने गेट एक्सेल दिया ना कि गेट बीटी? सर, सिलेबस सिमिलर होने की वजह से सर मैंने बहुत वो किया। क्योंकि जो यूनिट्स उसमें है सिमिलर गेट में भी है, तो टारगेट करना थोड़ा इजी है, सो मैंने सर गेट का भी। ओके ओके, हाँ, आपने सीएसआर का प्रिपरेशन करा था, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है जो गेट एक्सेल में है। हाँ, राइट। यस सर। अगर आप भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन करते तो उसके लिए आपको बायो प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स थोड़ा डीप में पढ़ना होता था, और मैथमेटिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। राइट, वेरी यस सर। राइट। सो ठीक है, आपने लाइफ साइंस का स्टडी सीएसआर के बेसिस पे दिया था। फिर व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट? सर केमिस्ट्री पार्ट तो सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं आईएफएस के या इंस्टीट्यूट के, तो मैंने सर वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने किया था। और जब एप्टीट्यूड भी वहीं से किया था सर, और आल्सो एप्टीट्यूड अपनी कोचिंग पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत किया था। वेरी नाइस। सो क्या प्लान है आपका आगे? फिर आपको क्या करना है, किसमें अपना करियर परस्यू करना है? सर अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है एमपी में, तो उसी के लिए टारगेट कर रहा हूँ। 1 जून को उसका पेपर है, और फिर सर पीएचडी का भी अच्छे इंस्टीट्यूट से है सर की एडमिशन के लिए, तो वही मतलब टारगेट है। मतलब आपको रिसर्च में नहीं जाना है, आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, राइट? नो, ये सर एम तो वही था सर, पीएचडी के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से। बाय डिफ़ॉल्ट सर सेट क्वालीफाई हो गया, और रिसेंटली एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है सर, तो टारगेट किया हुआ है उसी को अभी ओके, भी। सो यू वांट टू गिव अ चांस, राइट? मतलब आपको सिर्फ यस सर। एक अटेम्प्ट दे के देखना है। सो आपने एमपी सेट भी क्लियर कर लिया है, गेट एक्सेल भी क्लियर कर लिया है, तो आपने अभी दिसंबर का सीएसआर भी दिया होगा, राइट? यस सर। यस। सो रिजल्ट वेटिंग है। आई होप उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, आप जेआरएफ कैटेगरी से निकल जाए। एंड आई होप कि आपको जो भी आपका करियर आपको करना है वो करे। तो इन सब चीज़ों में हाउ डिड यू प्रिपेयर? सर स्टार्टिंग से ही मैंने आईएफएस के साथ प्रिपरेशन की सर। और तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ बेसिक करने पे, लेकिन सर लोग मतलब यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो है कि क्या कैसे किया जाए आईएफएस, तो वहाँ से मैंने सर थोड़ी हेल्प ली सर लोगों की, जो बहुत हेल्पफुल हुए सर। तो वहीं से स्टार्ट किया, फिर मैंने पेड क्लासेस के बारे में सुना वहीं से, तो सर मैंने पेड क्लासेस लिया, और काफ़ी हेल्पफुल रहा सर, तो मैंने यहाँ तक की जर्नी उसी के द्वारा कंप्लीट की। ओके, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट? यस सर। तो फिर आपने गैप लेके प्रिपरेशन किया है? यस सर, मैंने गैप लेके प्रिपरेशन किया है। सो और मेरा मास्टर, हाँ हाँ हाँ, यस, बोलिए। मास्टर सर 2023 के लास्ट में दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। हम्म। देन मैं सर कंटिन्यू प्रिपरेशन पे लगा रहा। तो आपने कितना अपने माइंड को प्रिपेयर किया इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए? बिकॉज जब हम सोचते हैं गैप लेना, इट इज़ एन वेरी बिग स्टेप इन एवरी एस्पिरेंट लाइफ। तो आपने यस कैसे सर। इस डिसीजन को मतलब अप्लाई किया और सही माना कि नहीं, मेरा मेरा गैप लेना योग्य रहेगा? और कैसे खुद को प्रिपेयर किया, कैसे खुद के माइंड को प्रिपेयर किया? सर जब मैं लास्ट सेम पे था, तो मेरे इंस्टीट्यूट से सर एक मेरे सीनियर थे, हम्म। उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और थोड़ा-सा मैं ऐसा पढ़ने में ठीक-ठाक था कॉलेज पे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मयंक ये तुम देख सकते हो, अच्छा है, अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी है, पीएचडी कर सकते हो। तो सर उनकी गाइडलाइन पे मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। देन उनके ला गाइडलाइन से स्टार्ट करने के बावजूद वहाँ पे सर मैंने आईएफएस की वीडियो देखा, जो सर लोगों ने बहुत हेल्पफुल किया कि आप के क्या चूज़ कर सकते हो, कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल सर रहा वहाँ पे। तो मैं कंटिन्यू करता गया, स्टार्टिंग में मैंने लाइव क्लासेस जॉइन की, देन फिर सर एक बार
करने के बावजूद रिकॉर्डेड अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया तो उसे रिकॉर्डेड भी किया, देन कंटिन्यू कर चलता गया। ओके। सो आपके इस प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आया तो आप डीमोरलाइज हुए या नहीं हुए, और हुए भी तो उसको आपने कैसे टैकल किया? टेल अस इन ब्रीफ। सर स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। बेसिक क्लियर करना ही टफ टास्क होता है सर। हम्म। तो जब सर थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती थी तो प्लेटफ़ॉर्म पे है इश्यू एंड रेज़ जो भी है फैकल्टी की तरफ से, मैं वहाँ पे क्वेरी किया करता था। और अपने एंड से भी सर गूगल पे या कि जहाँ पे भी मुझे सोर्सेज़ मिले हैं, उसके रिगार्डिंग मैं अपने डाउट क्लियर किया करता था। हम्म। जो भी सोर्स अवेलेबल है सर राइट टाइम पे, या कि कोचिंग के द्वारा, या हम्म। कि फिर गूगल पे या कि यूट्यूब पे कहीं पे भी सर क्लियर करना था मुझे, तो वो मैंने किया सर। तो आपको कभी डीमोरलाइज फील हुआ कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा बायोटेक हो गया, मैं इंडस्ट्री में चला जाता हूँ, जॉब करता हूँ? ऐसे कभी कभी फीलिंग आता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में, तो आपके साथ हुआ है ऐसा? सर ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन साथ के जो कुछ लोग थे उन्होंने लै लैब जॉइन कर लिया था। उन्होंने भी सजेस्ट कर रहे थे कि मयंक अच्छा है यहाँ पे, तुम आ जाओ। और हम्म। तो मैंने पहले से ही, वो सर ने बताया था कि प्रिपरेशन कर सकते हो तुम, ये भी अच्छा है। तो मैं सर माइंड को एकदम वो कर लिया था कि नहीं, करना मुझे यही है। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग लग सकता है लेकिन मुझे करना ही है। तो मैं क्लियर था कि इसी फील्ड में जाना है। जब सर ने सजेस्ट किया कि अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ये तुम कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो सर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया अपनी प्रिपरेशन। और सर मैंने इस दौरान लाइब्रेरी भी जॉइन किया था सर। तो क्या था कि कंटिन्यू 6 और 7 आवर्स डे के हो जाते थे, तो सफिशिएंट होता था सर। तो वही कंटिन्यू करता गया और धीरे-धीरे चीज़ें होती गईं। तो जब भी आपसे गलतियाँ हुई कोई क्वेश्चंस करने में, या फिर आपने अपने खुद के मिस्टेक्स को ढूंढा है कि क्या मेरा वीक पॉइंट है और क्या मेरा स्ट्रांग पॉइंट है? यस सर, मैं मॉक देता था सर, जो आईएफएस में जो मॉक अवेलेबल है, वहाँ पे मॉक देता था। तो मेरी रैंक भी लगी हुई है सर कुछ टेस्टों में, जैसे सेल सिग्नलिंग हो गया और जेनेटिक हो गया। तो सर स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट दिया था स्टार्टिंग में, तो सेल सिग्नलिंग में मेरा फर्स्ट रैंक था सर। हम्म। और भी रैंक थी सर, मतलब रैंक का वो नहीं है कि मैं एक ही स्थान पे था सर, अप डाउन होता रहता था। लेकिन कुछ यूनिट ऐसा था कि मेरा अच्छा है, कुछ यूनिट ऐसा था कि थोड़ा-सा कम आ रहा है। हम्म। तो जिस यूनिट में कम था सर कि ये नहीं आ रहा है, तो उससे मैं कोशिश करता था कि उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो और जो अपना स्ट्रॉन्ग है सर, उसमें थोड़ा-सा कम टाइम दिया जाए। इस तरह बैलेंस करता गया और चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बैलेंस होती गईं, तो थोड़ा मोरल भी उठता चला गया कि हाँ, मैं कर कर लूँगा, हो जाएगा। देन सर अ, एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट फ़ेवरेबल रहा, तो अच्छा लगा सर। राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी मिस्टेक को ढूंढना, है ना? जब आप अपनी जी, मिस्टेक्स को ढूंढोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस पे काम करना है। आप देखोगे, आप बहुत पढ़ाई करते हो, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, बट आपके अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम नहीं निकलते, कुछ कुछ जी, मार्क्स से नहीं निकलते। पर फिर भी आप वो गलतियाँ ढूंढते नहीं है कि मेरा रह कहाँ जा रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके क्वेश्चंस, फिर आपके मिस्टेक्स को आपको ढूंढना पड़ता है। जब आप अपने मिस्टेक्स को ढूंढोगे तभी आप उन पर काम पर कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि यस, ये मेरा वीक टॉपिक है, ये मेरा वीक कंसेप्ट है, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तभी आपको आपके जो भी आने वाले एग्जाम है वो क्लियर हो गए विथ गुड रैंक। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्ट्रेटजीज से आपने अपने मिस्टेक को ढूंढा है। एंड व्हाट अबाउट योर नोट्स? आप नोट्स में शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? यस सर, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। कुछ यूनिट की मैंने सर बनाई है, क्लास के साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई है, हम्म। जो कि लास्ट के मोमेंट पे काफ़ी हेल्पफुल रही है सर। हम्म। स्टार्टिंग में तो वही रहती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में बहुत सारा यूनिट हो जाता है और आप अपने आप को कवर करना पड़ता है। तो जो शॉर्ट्स नोट होती है सर, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है सर, क्योंकि जो कम जितना भी रहता है आप अपने एंड से दे सकते हो अच्छा बेस्ट बनाने के लिए, वो लास्ट में आपको अपने थ्रू मिल जाता है सर। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा शॉर्ट नोट्स सर मेरे। मैंने 5-6 यूनिट की बनाई थी, जो कि हेल्पफुल रहा। वेरी नाइस, वेरी, मतलब आपने कैसे बनाए वो शॉर्ट नोट्स? सर जैसा क्या होता था कि जो चीज़ मुझे आती है, मैंने उसको स्किप किया, और हम्म। जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, थोड़ा रिलेटेड डाउट है, तो मैंने उसको लिखा। और लिख के भी मुझे कहाँ पे डाउट है वो देखता था मैं कि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं पर्टिकुलर उन चीज़ों को टारगेट किया जो मुझे नहीं आती थी, वो उसी को शॉर्ट नोट्स में ऐड करता गया। हाँ, उसका डिटेलिंग भी अगर है तो मैं ऐड करता था, अगर मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मैं डिटेलिंग ऐड करता था, तो इसी तरह से सर मैं करता था। वेरी नाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि जो आपको नहीं आता है या फिर जो आप भूलते हो ज़्यादा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना? जो आपको याद रहता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़रूर नहीं, जो इजी टॉपिक है उसको शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़रूर नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से ही आता है।
बट जिनमें आप ज़्यादा भूल जाते हो या फिर जिनमें ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और फास्ट रिवीजन में ये बहुत मदद करता है। जब एग्ज़ाम 2 दिन में 3 दिन में हो, तो तब जब आपको फास्ट रिवीजन करना है, तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स रहे। राइट, वेरी एग्जैक्टली। सो इन सारे सिनारियो में पी वाई क्यूज कहाँ स्टैंड करते हैं? सर मैंने आईएफएस का बुक लिया हुआ था, गेट का भी लिया हुआ था और सीएसआईआर का भी लिया हुआ था। तो सर मैंने गेट का लिया हुआ था और पीवाईक्यू और कुछ प्रैक्टिस सेशन की भी बुक है, मैंने सब परचेस किया हुआ था सर, उन्हीं से मैंने पीवाईक्यू किया हुआ है। और टेस्ट में भी मिल जाता था सर, जो मैंने क्लासेस ली थी तो वहाँ से भी टेस्ट मिल जाता था, मैंने मॉक भी दिया है। मॉक में सर नंबर अच्छे आते थे, लेकिन देन एग्जाम में पिछली बार मेरा सीएसआईआर में थोड़ा रह गया था। तो जैसे वही कितना इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यूज को सॉल्व करना? सर पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करोगे तो आपका थ्योरी क्लियर, विजन क्लियर नहीं होगा सर। हम्म। पीवाईक्यू इज मस्ट इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि आपको गलती कहाँ हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है, कहाँ पे आपको सिली हम्म। मिस्टेक हो रहा है, वो सब आपको पीवाईक्यू पे हम्म। ही पता चलता है सर। और आपको तो एग्जाम पैटर्न भी पता चलता है कि एग्जाम कौन से एग्जाम में कैसे टाइप के और कितने डेप्थ के सवाल पूछे जाते हैं। यस। और ये जब आप सर, उसे सही करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। राइट, ये वेरी नाइस, सर। वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है। सो एट द एंड कुछ कंक्लूड करना चाहोगे आपके तरफ से, जो भी हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए? यस सर, मैं कहना चाहूँगा, आईएफएस द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म व्हिच आई गेट सर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपने इनसे कर रहा था तो चीज़ें उतनी सूटेबल नहीं थी कि मैं क्या कैसे करूँ। लेकिन आईएफएस के आने के बाद सर प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर टीचर गाइडेंस सर सब कुछ मिला मेरे को। उसके चलते मैंने गेट क्वालीफाई किया, एमपीसेट भी क्वालीफाई किया और सर मैं नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखता हूँ सर कैसे रहेगा। तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ सर आईएफएस। यस, आई आई होप कि आपका नेट भी क्लियर हो जाए एंड फिर से कोई फैकल्टी आके आपका इंटरव्यू ले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी होप कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दिस अचीवमेंट। एंड congratulations from the all the IFS faculty and IFS team, and IFS is always there for you for any guidance, any support you want. And congratulations for now, and thank थैंक you यू सर। for your precious time. Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। यस।